जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक थ्रिलर फिल्म द स्क्वाड के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 3 लड़कियां दिखाई जाती हैं जिनके नाम होते हैं जीना, डैनी और बेला। और ये तीनों एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया करती थी, जहां इन्होंने कसम खाई थी कि ये जो भी ड्रग कार्टल्स चल रहे हैं उन सबको समाप्त कर देंगी, क्योंकि इससे यूथ बर्बाद हो रहा था और कई सारे लोगों की जानें भी जा रही थी। ये तीनों एक बंदे को पकड़ती हैं और उसे शूट करके जान से मार डालती हैं। और उसके बाद ये अपनी लीडर अल्फा को कॉल करती हैं और उसे बताती हैं कि उन्होंने उस बंदे को मार डाला है। तो अल्फा वहाँ पे अपने एक आदमी को भेजती है उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए। वो बंदा उस लाश को उठा के बाथरूम में ले जाता है और उसे बाथटब में लेटा देता है। और उसके बाद वो एक मशीन से उसके लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और उसे एक बैग में डाल के उसे डंप करने के लिए ले जाता है। अब इन तीनों को नेक्स्ट मिशन पे भेजा जाता है, जहाँ पे ये तीनों एक बीच पर जाती हैं और यहाँ पे वो ड्रग सप्लाई करने लगती हैं, ताकि वहाँ के ड्रग लॉर्ड को पता चल सके कि वहाँ पे वो लोग उनकी रजामंदी के बिना कई सारे ड्रग सप्लाई कर रही हैं। उस ड्रग लॉर्ड का बंदा उनकी फोटोज खींच लेता है और उसके बाद वो अपने बॉस के पास जाता है और उसे बताता है कि यहाँ पे 3 लड़कियां आई हैं जो कि उनकी मर्जी के बिना ड्रग सप्लाई कर रही हैं। उसके बाद हमें टेलर नाम की एक लोकल डीलर दिखाई जाती है जो कि अपने दोस्त के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने किससे ड्रग्स खरीदे हैं, क्योंकि उसके पास तो कोई भी नहीं आया है ड्रग्स लेने के लिए। वो लड़का उसे बताता है कि यहाँ पे कुछ नई लड़कियाँ आई हैं, वो भी फ्रेश माल लेकर, और उन्हीं सब लोग खरीद रहे हैं क्योंकि उनका जो स्टॉक है वो बहुत ही तगड़ा है। वो लड़की बेला को कांटेक्ट करती है और उसे एक पार्टी में बुलाती है ताकि वो जो उसके ड्रग्स हैं वो उसे चख सके। जब बेला वहाँ पे आती है तो वो उसे अपने ड्रग्स देती है और टेलर जब उसे चखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उसे बताती है कि उसका जो स्टफ है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है। तभी वहाँ पे वो ड्रग लॉर्ड भी आता है जो कि बेला को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो उससे कहता है कि उसका नाम अर्ल है और उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे ड्रग सप्लाई करने की। बेला उससे कहती है कि उसे उसकी इजाज़त लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना धंधा कर रही है और उसे इससे क्या मतलब। ये सुन के अर्ल उस पर गन तान देता है और उससे कहता है कि वो उसे मार डालेगा। बेला उससे कहती है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो गोली चला कर दिखाए। ये सुन के अर्ल गोली चला देता है और वो अपने ही एक आदमी को मार डालता है, जैसे कि वहाँ पे सभी मौजूद लोग भाग निकलते हैं। जीना और डैनी जब गोलियों की आवाज़ सुनती हैं तो उन्हें लगता है कि शायद वहाँ पे ज़रूर कोई गड़बड़ हो गई है, इसीलिए वहाँ पे जाती हैं बेला को बचाने के लिए। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उस बंदे ने बेला को नहीं मारा है, इसीलिए वो लोग वापस अपनी कार में चली जाती हैं। अर्ल अपनी असिस्टेंट जेसी से कहता है कि वो उस लड़की से पता लगाए कि आखिर वो सारे ड्रग्स कहाँ से ला रही है और अगर हो सके तो वो उसके साथ डील भी क्लोज करे। जीना और डैनी अल्फा को कॉल करती हैं और उसे बताती हैं कि उन्हें वो बंदा मिल गया है और बहुत जल्द वो उसे मार भी डालेंगी। लेकिन अल्फा उन्हें बताती है कि क्या वो पक्का श्योर है कि ये वही बंदा है जो कि ये सब चलाता है। डैनी उससे कहती है कि उसे पक्का नहीं पता कि ये वही बंदा है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वो लोग टॉप तक पहुंच चुके हैं। अल्फा उन्हें बताती है कि उनके पास अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हुए हैं, तो जल्दी से इसे खत्म करे और वो नेक्स्ट मिशन पे जाएंगे। अगली सुबह अल्फा उन्हें कॉल करती है और बताती है कि जिससे वो आज मिलने वाले हैं वो बंदा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे जान से मार डालने ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर वो बंदा है कौन, क्योंकि अगर वो उसका दोस्त होगा तो वो उसकी लाश को देखने ज़रूर आएगा। रात को तीनों लड़कियां अपनी गन्स के साथ तैयार हो जाती हैं और वो उस जगह पे पहुंचती हैं ताकि वो उस बंदे से मिल सकें। डैनी अर्ल से मिलने के लिए जाती है और बाकी दोनों लड़कियां बाहर ही इंतजार करती हैं। अर्ल जब डैनी को देखता है तो वो उससे कहता है कि वो उससे ढेर सारा माल खरीदना चाहता है। डैनी उससे डील कर रही होती है, लेकिन तभी अर्ल का एक आदमी उसके कान में ईयरपॉड्स देख लेता है, जिससे उसे लगता है कि शायद वो पुलिस से मिली हुई है। वो अर्ल को इस बारे में बताता है तो अर्ल अपने आदमियों से कहता है कि वो बाहर जाकर चेक करें, और जब वो लोग बाहर जाते हैं तो ये अर्ल को शूट कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी वो लोग उस आदमी को वहाँ पे बुलाते हैं जो कि अर्ल की लाश को डिस्पोज कर देता है। जब ये खबर अर्ल के मालिक के पास पहुंचती है कि अर्ल अब नहीं रहा तो उसे बहुत ही दुख होता है, और उसके मालिक का नाम होता है फ्रॉस्टी, जो कि न्यूयॉर्क में ये कार्टेल चलाया करता था। फ्रॉस्टी अपने असिस्टेंट हेफ से कहता है कि वो उन तीनों लड़कियों को जान से मार डाले, और हेफ उससे कहता है कि उसके पास कुछ आदमी हैं जो कि दिमाग से सोचते हैं और वो इन तीनों को पकड़ लेंगे और जान से भी मार डालेंगे। उनके एक आदमी रॉबर्टो को भी गोली लगी होती है जो कि वहाँ पे जिंदा बच गया था, और जेसी उससे आके पूछती है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था। रॉबर्ट जब उसे सारी बात बताता है तो वो उससे कहता है कि उसे न्यूयॉर्क में इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। जेसी उसे अपना फ़ोन देती है जहाँ पे वो न्यूयॉर्क में इन्फॉर्म कर देता है। वो उसे अपनी गन भी देती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, और उसे बताती है कि अगर न्यूयॉर्क के बंदे यहाँ पर आएंगे तो ज़रूर वो उसे जान से मार डालेंगे, क्योंकि वो कोई भी सबूत अपने पीछे नहीं छोड़ते हैं। इधर जीना, डैनी और बेला अपने बचपन के बारे में बात कर रही थी। दोस्तों, दरअसल अल्फा पहले एक जगह पे काम किया करती थी जहाँ पे इन तीनों लड़कियों को किडनैप करके लाया गया था, लेकिन जब उसने इन तीनों लड़कियों को देखा तो उसे लगा कि इनकी जान उसे बचानी चाहिए, इसीलिए उसने बगावत करी और वो इन तीनों लड़कियों को लेकर वहाँ से हमेशा के लिए भाग गई। तब से ये तीनों उसके साथ हैं और उसे अपनी माँ की तरह प्यार करती हैं, लेकिन उन्हें ये बात याद नहीं है कि उनके असली माँ बाप कौन हैं। तभी इन्हें फ़ोन पे कोई मैसेज भेजता है जहाँ पे इन्हें अल्फा की लाश नज़र आती है,
और ये देखकर वो हैरान हो जाती हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा धक्का लगता है। उसे लगता है कि शायद अल्फा को उसी बंदे ने मारा है जिसे मारने के लिए वो यहाँ पर आई हैं। इसीलिए वो अपनी गन्स को तैयार कर लेती हैं और उसके बाद वो जेसी के पास जाती हैं, जहाँ वो उससे पूछती हैं कि आखिर अल्फा को उनके लोगों ने क्यों मारा। जेसी उन्हें बताती है कि उसके साथी रॉबर्टो ने न्यूयॉर्क में खबर दे दी थी और उन्हें पता चला कि वो अल्फा है, तो उन लोगों ने उसे मार डाला। और अब एक न्यूयॉर्क की टीम यहाँ पे शिकागो में भी आ रही है ताकि वो उन्हें जान से मार सके। जेसी उन्हें ये भी बताती है कि वो पुलिस के साथ है और ये एक लोकेशन नहीं है जहाँ पे ये लोग ड्रग सप्लाई करते हैं। ऐसे ही 23 लोकेशन हैं और वो एक एक करके सारे लोकेशंस पे जा रहे थे ताकि वो उनका पर्दाफाश कर सकें। उसके बाद ये तीनों लड़कियां अल्फा को याद करके बहुत ज़्यादा रोती हैं और अपने बचपन की बात याद करती हैं जब वो अल्फा के साथ रहा करती थी। इधर रॉबर्टो के पास न्यूयॉर्क से एक बंदा आता है जो कि उससे पूछता है कि आखिर वो तीनों लड़कियां उन्हें कहाँ मिलेंगी। रॉबर्टो उसे उसकी लोकेशन बता देता है तो वो उसे शूट करके जान से मार डालता है। कुछ देर बाद जब जेसी वहाँ पे आती है तो रॉबर्टो की लाश देखकर वो हैरान हो जाती है और फैसला करती है कि उसकी मौत का बदला वो उन लोगों से ज़रूर लेगी। जब वो बंदा वहाँ से जा रहा होता है तो तीनों लड़कियाँ उसे पकड़ लेती हैं और उसे जान से मार डालती हैं। इधर फ्रॉस्टी बहुत ही गुस्से में होता है क्योंकि एक एक करके उसके आदमी मरे जा रहे थे और वो हेफ से कहता है कि उसके मार्केट के सारे शेयर्स अब गायब हो चुके हैं, तो वो उन लड़कियों को पकड़े और उन्हें जान से मार डाले। उसके बाद वो खुद शिकागो आ जाता है ताकि वो इसको हैंडल कर सके। अगले दिन वो तीनों लड़कियां एक जगह पहुंचती हैं जहां पे हेफ मौजूद होता है और वो तीनों वहां पे मिलकर ड्रग सप्लाई करने लगती हैं। जहां हेफ उन पे नज़र बनाए हुए था और वहां पे जेसी भी आई होती है। जेसी के साथ टेलर भी होती है और वो भी एक पुलिस वाली थी जो कि अंडर कवर थी और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी। शाम को ये तीनों ड्रग सप्लाई करने के लिए एक जगह पर जाती हैं जहाँ पे जेसी भी इनकी रखवाली करके इनका साथ दे रही थी। वहीं पे उस ड्रग लॉर्ड के कुछ बंदे आ जाते हैं जो कि इन तीनों को पकड़ के ले जाते हैं और टेलर को हेफ पकड़ लेता है ताकि वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। हेफ उसे बांध देता है और उससे पूछता है कि वो सच बताए कि आखिर वो किसके लिए काम करती है, लेकिन टेलर अपना मुंह नहीं खोलती तो हेफ उसे बहुत ही पीटता है। उसके बाद हेफ उसे उसकी फोटो दिखाता है और उससे कहता है कि वो जानती है कि वो एक पुलिस वाली है और वो उसे जान से मार देगा ताकि कोई भी पुलिस वाला दोबारा उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ना आ सके। इधर एक बंदे ने उन तीनों लड़कियों पे गन पॉइंट करके रखी थी, लेकिन तभी वहाँ पे उनका आदमी आता है जो कि उसे मार डालता है और उसके बाद ये तीनों निकल जाती हैं ताकि ये ड्रग लॉर्ड को पकड़ सके। इधर टेलर के हाथ में हेफ की गन लग जाती है और वो उसे शूट करके जान से मार डालती है और तीनों लड़कियां फ्रॉस्टी के पास पहुंचती है उसे जान से मारने के लिए। फ्रॉस्टी उनसे कहता है कि आखिरकार वो उसके पास पहुंच ही गई, लेकिन वो उन्हें एक ऑफर दे रहा है जिसमें उन सबका फायदा है। वो उनसे कहता है कि वो उसे जाने दें और बदले में वो उन्हें ढेर सारे पैसे देगा और लड़कियां उसकी बात मान जाती हैं और उसे जाने देती हैं। उसके बाद उसकी बेटी के पास जाती हैं ताकि वो उसे पैसे दे सके, लेकिन उसकी बेटी उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें बांध देती है। वो उन्हें जान से मारने वाली होती है, लेकिन तभी उसका आदमी वहाँ पर आ जाता है जो कि एक एक करके सबको मार डालता है और इन तीनों को वो छुड़ा के तुरंत वहाँ से ले जाता है। इधर फ्रॉस्टी अपने डेस्टिनेशन में पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसके जो पायलट हैं दरअसल वो पुलिस वाले हैं और फ्रॉस्टी को तुरंत वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर टेलर हॉस्पिटल में होती है और वो जेसी से कहती है कि अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है, फ्रॉस्टी से भी बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड इस दुनिया में हैं और उनको मिलकर सबको ख़त्म करना है। जेसी उससे कहती है कि उन्हें अब उन लड़कियों का सहारा लेना ही पड़ेगा इसको ख़त्म करने के लिए। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि अल्फा अभी ज़िंदा थी और उसने अपनी जो मौत है वो फेक करी थी और इसमें उसका जो आदमी था उसने भी उसका साथ दिया था। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जहाँ पे 3 लड़कियाँ दिखाई गई हैं जिन्होंने प्रण लिया है कि वो पूरे ड्रग लॉर्ड्स को ख़त्म कर डालेंगी ताकि वो इस वर्ल्ड को ड्रग फ्री बना सकें। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।